फैटी लिवर रिकवरी के दौरान सही टेस्ट कब कराने चाहिए? ये सवाल अक्सर लोग बहुत देर से पूछते हैं। ज्यादातर लोग या तो बहुत जल्दी टेस्ट करा लेते हैं या फिर महीनों तक बिल्कुल नहीं कराते। दोनों ही आदतें रिकवरी को समझने में भ्रम और मानसिक तनाव पैदा कर सकती हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लिवर धीरे ठीक होता है, अचानक नहीं। रिकवरी शुरू होते ही पहले कुछ हफ्तों में शरीर बदलता है, लेकिन रिपोर्ट शांत रहती है। इस शुरुआती समय में टेस्ट कराना अक्सर गलत निष्कर्ष और निराशा दे सकता है। कई लोग 2 या 3 हफ्ते में ब्लड टेस्ट कराकर सोचते हैं कि कोई सुधार नहीं हुआ। असल में सुधार शुरू हो चुका होता है, बस कागज पर दिखने में समय लगता है। लिवर पहले अंदर से काम सुधारता है, उसके बाद नंबर धीरे धीरे बदलते हैं। इसीलिए रिकवरी के पहले 4 हफ्तों में टेस्ट कराना आमतौर पर जरूरी नहीं माना जाता। इस समय शरीर के संकेत ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, रिपोर्ट के आंकड़े नहीं। अगर थकान कम हो रही है, नींद बेहतर हो रही है, तो लिवर प्रतिक्रिया दे रहा है। पहला सही फॉलोअप टेस्ट आमतौर पर 6 से 8 हफ्तों के बाद करना बेहतर होता है। इस समय लिवर एंजाइम्स का ट्रेंड समझ में आने लगता है। नंबर पूरी तरह नॉर्मल न हो, फिर भी नीचे की दिशा में जाना अच्छा संकेत होता है। कई लोग यही गलती करते हैं कि नॉर्मल रेंज न देखकर तुरंत घबरा जाते हैं। रिकवरी में दिशा ज्यादा मायने रखती है, मंजिल तुरंत दिखना जरूरी नहीं होता। अगर रिपोर्ट में ट्रेंड सही है तो रिकवरी सही रास्ते पर मानी जाती है। हर बार सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर फैसला करना सही तरीका नहीं होता। हमेशा पिछली रिपोर्ट से तुलना करके बदलाव को देखना ज्यादा समझदारी होती है। हल्के फैटी लिवर में 2 से 3 महीने में एक ब्लड टेस्ट काफी होता है। बार बार टेस्ट कराने से शरीर नहीं बल्कि दिमाग ज्यादा थकने लगता है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ने से लिवर की रिकवरी भी धीमी पड़ सकती है। इसीलिए टेस्ट का सही समय उतना ही जरूरी है जितना टेस्ट खुद। मध्यम फैटी लिवर में टेस्ट का अंतर डॉक्टर की सलाह से तय करना चाहिए। कुछ मामलों में 8 से 12 हफ्तों का अंतर ज्यादा सुरक्षित और उपयोगी होता है। बहुत जल्दी अल्ट्रासाउंड दोहराने से सही जानकारी नहीं मिलती। फैट में बदलाव दिखने के लिए अल्ट्रासाउंड को पर्याप्त समय चाहिए। आमतौर पर 6 महीने में एक अल्ट्रासाउंड पर्याप्त जानकारी देता है। बीच बीच में अल्ट्रासाउंड कराने से सिर्फ भ्रम और चिंता बढ़ती है। ब्लड रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड दोनों की भूमिका अलग अलग होती है। ब्लड रिपोर्ट दिशा दिखाती है, जबकि अल्ट्रासाउंड स्थिति दिखाता है। दोनों को एक साथ समझना ही सही आकलन माना जाता है। कई लोग सिर्फ रिपोर्ट के नंबर देखकर अपनी पूरी डाइट बदल देते हैं। हर रिपोर्ट के बाद रूटीन बदलना लिवर को स्थिर सुधार से रोक सकता है। रिकवरी के दौरान निरंतरता सबसे बड़ा इलाज साबित होती है। अगर डायबिटीज या बीपी साथ में है तो मॉनिटरिंग थोड़ी नियमित रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर हफ्ते टेस्ट कराना जरूरी हो। कई बार रिपोर्ट ठीक आती है, लेकिन आदतें फिर से बिगड़ चुकी होती हैं। इसीलिए रिपोर्ट को मंजिल नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वाला संकेत समझना चाहिए। अगर रिपोर्ट सुधर रही है तो वही रूटीन बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। जल्दी जल्दी टेस्ट कराना अक्सर गलत फैसलों और ओवर रिएक्शन की वजह बनता है। कुछ लोग रिपोर्ट देखकर अचानक बहुत सख्त डाइट शुरू कर देते हैं। यह कदम कई बार लिवर को फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा देता है। रिकवरी में संतुलन जरूरी होता है, झटके नहीं। टेस्ट का सही समय वही होता है जब शरीर को प्रतिक्रिया देने का मौका मिला हो। लिवर को सुधार दिखाने के लिए समय चाहिए, दबाव नहीं। सही समय पर किया गया टेस्ट आत्मविश्वास और स्पष्टता देता है। गलत समय पर किया गया टेस्ट डर, भ्रम और निराशा पैदा करता है। इसीलिए टेस्ट कराने से पहले यह पूछना जरूरी है कि क्या अभी समय सही है। रिकवरी का असली पैमाना सिर्फ रिपोर्ट नहीं, शरीर का अनुभव भी होता है। अगर शरीर हल्का लग रहा है तो लिवर सही दिशा में जा रहा है। रिपोर्ट बस उस अंदरूनी बदलाव की पुष्टि करती है। कुछ लोग रिपोर्ट नॉर्मल आते ही पूरी सावधानी छोड़ देते हैं। यह आदत फैटी लिवर को वापस लाने का सबसे आसान तरीका बन जाती है। रिकवरी के दौरान भी समय समय पर टेस्ट जरूरी होते हैं, लेकिन डर के लिए नहीं। टेस्ट का उद्देश्य डराना नहीं, सही दिशा की पुष्टि करना होना चाहिए। जब आदतें सही होती हैं तो रिपोर्ट देर से सही लेकिन जरूर सुधरती है। सबसे जरूरी बात यह है कि टेस्ट को मार्गदर्शक बनाएं, मालिक नहीं, क्योंकि लिवर दबाव में नहीं, स्थिरता में सबसे अच्छा सुधार दिखाता है। और सही समय पर किया गया टेस्ट ही सही फैसले लेने में मदद करता है। यही समझ फैटी लिवर रिकवरी को सुरक्षित, स्थायी और सफल बनाती है।